कपास की खेती करने वाले आप किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, पिछले साल मैंने आपकी मुलाकात सुप्रानिल से करवाई थी। सुप्रानिल, जिसने कपास के पौधों को हानि पहुंचाने वाली सफेद मक्खी जैसे कीटों का सफाया कर कपास की उपज में बढ़ोतरी की। और इस साल भारत में पारिजात पेश कर रहे हैं एक और बेहतरीन प्रोडक्ट, डाइटा। सालों की कड़ी मेहनत और रिसर्च के बाद ये एक ऐसा प्रोडक्ट आया है जो न सिर्फ सफेद मक्खियों का बल्कि उसकी आने वाली नस्लों का भी सफाया कर देता है। किसान भाई डाइटा का प्रयोग कपास की फसल के सफेद मक्खी की प्रारंभिक अवस्था दिखने पर ही शुरू कर सकते हैं, जिससे कि दुश्मन को खतरनाक बनने से पहले ही काबू में लाया जा सके। तो लीजिए दोस्तों, पेश है डाइटा। दोस्तों, आज मैं आपको दो किसानों से मिलवाऊंगा। दोनों ही कपास की खेती करते हैं। दोनों ही आज अपनी अपनी कपास की फसलों को सफेद मक्खियों से बचाने के लिए दवा का छिड़काव करने वाले हैं। अरे भाई जीतू, चलो उठो, आज दवा डालने नहीं जाना क्या? अरे चाचा, कल डाइटा का छिड़काव कर दिया ना। अरे वो तो कल किया था, आज फिर नहीं करना क्या? नहीं चाचा, अब अगले 5 दिनों तक आराम से बैठना है। अरे ऐसे आराम से बैठ के कैसे काम चलेगा? डाइटा है ना काम करने के लिए, वो खेतों में अपना काम कर रहा है। मैं तो अभी और सोऊंगा। अगली सुबह जीतू राधे शाम से पहले उठकर अपने खेतों में जाने के लिए तैयार था। दोनों अपने अपने खेतों की ओर चल पड़े। आज राधे श्याम चाचा पहली बार मुझसे मिलने वाले थे। जीतू भैया नमस्कार। अरे बेटा जीतू, ये कौन तेरे खेतों में खड़ा है? चाचा, यही तो है वो डाइटा जिनके कारण पिछले दिनों से मैं बेफिक्र होकर बैठा था। कहो चाचा, कैसा लग रहा है खेत? वाह, बहुत बढ़िया। पौधे और पत्तियां एकदम तंदुरुस्त और हरी भरी। चाचा, देखा डाइटा वाले वंशनाशक जी का कमाल? वो तो मैं देख ही रहा हूँ। तेरे से ज्यादा मेहनत मैंने की। तू तो पिछले 5 दिनों से मजे कर रहा था, जबकि मैं सफेद मक्खियां मारने के लिए हर रोज दवा का छिड़काव कर रहा था। पर मेरे खेत में तो आज भी सफेद मक्खियां भिन भिना रही हैं। सिर्फ उड़ती भिन भिनाती सफेद मक्खियां ही नहीं, और भी बहुत कुछ होगा आपके खेत में राधे श्याम जी। ऐसा? बिल्कुल। आप आएंगे जरा मेरे खेत में? चलिए। देखिए वंशनाशक जी, रोज छिड़काव कर रहा हूँ। दवा डालते ही मक्खियां मर तो जाती हैं, पर फिर जाने कैसे वापस आ जाती हैं। जरा पत्ती के नीचे देखना, क्या दिख रहा है राधे श्याम जी? यहाँ तो सफेद मक्खी के अंडों और निम्फ की भरमार है। पत्ती के नीचे लगता है सफेद मक्खियों का पूरा गांव बसा हुआ है। तो क्या ये छोटे छोटे अंडे और निम्फ भी उतना ही नुकसान करते हैं जितना वयस्क? कपास के पौधे को सबसे ज्यादा नुकसान उसके ऊपर उड़ने वाली सफेद मक्खियों से नहीं, बल्कि उसकी पत्तियों के नीचे जमा सफेद मक्खियों के अंडों और उनसे निकले निम्फ यानी अवयस्क मक्खियों से होता है, जो पत्तियों से रस चूसकर पौधों को कमजोर बना देती हैं, जिससे उत्पादन प्रभावित होता है। हमें तो लगता था कि ये जो बड़ी वाली मक्खियां ऊपर घूमती हैं, वो सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं। अरे नुकसान तो उनसे भी होता है। पहला नुकसान तो ये होता है कि इन वयस्क सफेद मक्खियों से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जिसे हनी ड्यू कहते हैं। इसके चलते कपास पर एक खास तरह की फंगस लग जाती है, जिसे सूटी मोल्ड भी कहते हैं, जो पत्तियों पर एक परत जमा देती है, जिससे कि पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के बाद भी पौधे के लिए खाना नहीं बना पाती हैं, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित हो जाती है और पत्तियां पीली या काली होकर गिर जाती हैं, और फिर पोषण के अभाव में पौधा मर जाता है। और दूसरा नुकसान ये कि इन्हीं उड़ने वाले वयस्क नर और मादा सफेद मक्खियों के मिलने की वजह से मादा अंडे देती है। जैसा कि मैंने पहले बताया, एक मादा एक बार में करीब 100 से 300 अंडे देती है। तो आप ही सोचो कि सैकड़ों मादाओं की वजह से कितने हजार अंडे और फिर कितने बच्चे पैदा होंगे। और बाद में यही बच्चे पहले तो कपास के पौधे का रस चूसकर उसे कमजोर बनाते हैं, और इन बच्चों से वही चिपचिपा हनी ड्यू निकलता है। इन्हें पूरी तरीके से खत्म करने के लिए भी डाइटा पूरी तरह सक्षम है। मेरे खेत में तो तीनों अवस्थाएं दिखाई पड़ रही हैं। इसका मतलब मेरी डाली दवा बेअसर रही? नहीं, जो उसका काम था उसने किया, वयस्क सफेद मक्खियों को मारने का। पर निम्फ और अंडे तो छूट गए ना?
अब जो उसके बस का था उसने किया। आपने अगर जीतू की तरह डाइटा का छिड़काव किया होता तो आज इन पत्तियों पर से इन अंडों और निम्फ का सफाया हो जाता और कुछ दिनों बाद ये भिनभिनाती मक्खियां भी नाकारा होकर गिर के मर जाती। डाइटा के उपयोग से कीट के अंडों से बच्चे नहीं निकल पाते, बच्चों से वयस्क नहीं बन पाते और वयस्क की प्रजनन क्षमता अवरुद्ध हो जाती है। इसके साथ साथ डाइटा कीट की फसलों को नुकसान करने की क्षमता को भी निष्क्रिय कर देता है, जिससे वयस्क और निम्फ कपास के पौधों का रस नहीं चूस पाते और कमजोर होकर नीचे गिरकर मर जाते हैं। अच्छा, डाइटा का छिड़काव कब और किस हिसाब से करना होगा? जब हर पत्ती पर 3 से 5 वयस्क मक्खियां दिखाई देने लग जाएं, तो आधा लीटर यानी 500 मिलीलीटर डाइटा प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना होगा। ध्यान रहे, पौधों पर गहराई से तथा एक जैसा छिड़काव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर सावधानी नहीं बरती तो एक साल में सफेद मक्खी की 1 नहीं, 2 नहीं, 11 पीढ़ियां आपके खेतों में पनप सकती हैं और कपास की फसल को पूरी तरह से चौपट कर सकती हैं। पायरीप्रॉक्सीफेन डाइटा का एक महत्वपूर्ण सक्रिय तत्व है, जो सफेद मक्खियों के विकास पर हमेशा के लिए रोक लगा देता है, जिससे कि उनकी भयावह बढ़ोतरी पर पूरी तरह नियंत्रण पाना बेहद आसान हो जाता है। डाइटा के छिड़काव की कई खूबियां हैं, जैसे ट्रांसलैमिनर एक्शन तकनीक के चलते पत्तियों के ऊपर किया गया इसका छिड़काव पत्तियों के नीचे तक पहुंचकर छुपे हुए निम्फ और अंडों का सफाया करता है और इस छिड़काव से कपास के मित्र कीटों को कोई नुकसान नहीं होता। साथ ही साथ सफेद मक्खी की रोकथाम हो जाने से कॉटन लीफ कर्ल, पत्ता मरोड़ बीमारी के आने की संभावना भी कम हो जाती है। डाइटा का संपूर्ण असर 4 से 5 दिन में देखा जा सकता है और इस दौरान अगर आपको वयस्क सफेद मक्खियां दिखें तो घबराएं नहीं। डाइटा के असर से इनके नुकसान करने की क्षमता खत्म हो चुकी है। पहले और दूसरे छिड़काव में 10 से 15 दिनों का अंतराल रखें, पर साथ ही ये सलाह दी जाती है कि किसी भी हालत में प्रति फसल 2 से ज्यादा बार छिड़काव न किया जाए। और हाँ, याद रहे, बहुत ज्यादा सांद्र या गाढ़े घोल का प्रयोग न करें और दवा का संपूर्ण प्रभाव देखने के लिए 4 से 5 दिन का समय रखें। साथ ही अगर आप इन उड़ने वाली सफेद मक्खियों को तुरंत मारना चाहें तो 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में सुप्रानिल मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। आज ही डाइटा का छिड़काव करो और 4 से 5 दिन के अंदर कमाल देखो। डाइटा के असर से सफेद मक्खियों के अंडों से बच्चे या निम्फ बन ही नहीं पाते और जो बच्चे या निम्फ होते हैं वो वयस्क अवस्था में नहीं पहुंच पाते और जो वयस्क मक्खियां हैं वो अपने बच्चे पैदा करने की ताकत खो देती हैं। अब जब वयस्क प्रजनन नहीं कर पाएंगे तो अंडों और बच्चों पर तो अपने आप ही अंकुश लग जाएगा। ये डाइटा तो बड़ी कमाल की चीज है, आज ही इस्तेमाल करूंगा। अब समझ में आया जीतू बेटा कि तू एक ही बार डाइटा का छिड़काव करके इतना बेफिक्र क्यों हो गया था।